साइंस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि अम्ल और क्षार को मिलाने से लवण बनते हैं। तो ये तो बात हम जानते ही हैं भाई, आप कह रहे हो ये बात तो हम जानते ही हैं, तो बहुत ही बढ़िया बात है, ये तो इससे अच्छी बात नहीं है कोई। और साथ में बताओ क्या बनता है, जल। वेरी गुड। तो अब हम देखते हैं कि आज क्लोराइड के लवण देखेंगे। क्लोराइड कौन कौन से लवण, कुछ लवण के नाम बता रहा हूँ। तो क्लोराइड के लवण कैसे बनते होंगे, तो भैया एक तरफ हम ले लेते हैं अम्ल कौन सा, HCl, और दूसरी तरफ क्षार डालते हैं कोई सा भी। ठीक है, केवल क्लोराइड के जो लवण बनेंगे वो HCl से बनेंगे, और जो क्षार डालेंगे कोई सा भी क्षार डालो, कोई सा भी क्षार डालो, तो हमें कौन सा प्राप्त होगा, हमें लवण प्राप्त होगा। मतलब ये तो है अम्ल HCl, और कोई सा भी क्षार, तो वो कैसा लवण प्राप्त होता चला है, क्लोराइड के लवण प्राप्त होते चले जाएंगे। कोई सा भी क्षार डालें क्लोराइड का लवण, क्योंकि हमारे पास HCl है, तो एक HCl के साथ हम अलग अलग प्रकार से क्षार डालें तो हमें क्लोराइड के लवण प्राप्त होते चले जाएंगे। ये बात आपको पक्की समझ में आ गई होगी। पक्की या कच्ची? पक्की है। चलो भाई, आज हम देखते हैं अम्ल के आधार पर लवण। तो अम्ल हमारे पास कौन है, HCl, और क्षार कोई सा भी हो सकता है, तो वही लिखा है क्लोराइड के लवण, अर्थात क्लोराइड साल्ट। किसी भी क्षार के साथ कोई सा भी क्षार, हमारे पास अम्ल वही है एक, अम्ल कौन सा, HCl, क्षार कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, और जब अपक्रिया होगी तो हमें लवण प्राप्त हो जाएंगे। किसी भी क्षार के साथ HCl की अपक्रिया द्वारा प्राप्त लवण क्लोराइड के लवण कहलाते हैं। सही है भाई। तो ये सूत्र लिखूंगा मैं यहाँ पर, लेकिन ये लवण जो प्राप्त हुए हैं, लवण का नाम है और इसका सूत्र यहाँ है। ठीक है, लवण ये प्राप्त हुआ है किस क्षार से, मैं क्षार का नाम बता देता हूँ। और क्लोराइड ये पता चल गया कि आपको इसके अंदर HCl अम्ल, बहुत बढ़िया अम्ल है, आप जानते ही हैं। HCl अम्ल के साथ कौन सा क्षार मिलाया जा रहा है ताकि ये हमें प्राप्त हो रहा है। तो दो चीज़ें, एक तो HCl डाला और एक क्षार कौन सा डालना है ये देखते हैं। तो सोडियम क्लोराइड में कौन सा क्षार होगा, तो NaOH होगा। सही है, तभी तो हमें सोडियम क्लोराइड प्राप्त होगा, नमक। सही है। पोटेशियम क्लोराइड में तो वो होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अर्थात KOH, तो हमें प्राप्त हो गया पोटेशियम क्लोराइड। इसी तरह से कैल्शियम क्लोराइड CaOH होल ट्वाइस, बिल्कुल सही। ये क्या है, भुजा चूना है। मैग्नीशियम क्लोराइड तो भाई मैग्नीशियम MgOH होल ट्वाइस से, और HCl की क्रिया द्वारा हमें मैग्नीशियम क्लोराइड प्राप्त हुआ है। ये मैं क्षार के नाम बता रहा हूँ, आपको आइडिया लग ही गया होगा। चलो, अमोनियम क्लोराइड तो ये NH4OH क्षार पड़ा इसके अंदर। एल्युमिनियम क्लोराइड, इसके अंदर AlOH क्लोराइड, AlOH होल थ्राइस से हमें ये अमोनियम क्लोराइड प्राप्त हो गया है। बेरियम क्लोराइड तो ये BaOH होल ट्वाइस से हमें प्राप्त हो रहा है। मतलब क्षार के नाम मैंने आपको बताए, तो इनका मुझे सूत्र ही लिखना है, आपको पता चल जाए क्लोराइड किस तरह से, कैसे लवण जो है वो इनके सूत्र क्या बन रहे हैं। चलो भाई देख लेते हैं। तो सोडियम क्लोराइड लिखा है, तो ये हो गया आपका सोडियम क्लोराइड का सूत्र, देखो NaCl, बहुत बढ़िया ढंग से जानते हो आप। तो ये पोटेशियम क्लोराइड, तो ये हो गया KCl, इसकी वैलेंसी एक, इसकी वैलेंसी एक, इसलिए कॉमन वैलेंसी है तो उसकी एक एक लिखी नहीं है। ठीक। कैल्शियम क्लोराइड तो क्या होता है, Ca और Cl2। ठीक है भाई। और मैग्नीशियम क्लोराइड तो ये क्या हो गया, Mg, आप बहुत अच्छे ढंग से जानते हो। मैग्नीशियम क्लोराइड तो मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है, 2, तो MgCl2। अमोनियम क्लोराइड तो ये हो गया NH4, और ये हो गया आपका Cl। ठीक है। एल्युमिनियम क्लोराइड तो ये हो गया Al, एल्युमिनियम, और क्लोराइड का मतलब Cl, इसकी वैलेंसी 3 होती है। ये वैलेंसी आपको 9th क्लास में भी आपने सीखी है, नहीं है तो मुझे बताइएगा। बेरियम क्लोराइड तो क्या हो जाएगा, Ba और क्लोराइड का मतलब Cl, और इसकी वैलेंसी 2। इस तरह से आपको सूत्र मिल गए। तो ये आज हमने देखे क्लोराइड के लवण। अगले वाले वीडियो में देखेंगे सल्फेट के लवण, उससे अगले देखेंगे नाइट्रेट के लवण। ऐसे ही हमें किसके, अम्लों के आधार पर हम देख रहे हैं कि लवण कितने प्रकार के हो सकते, बहुत सारे प्रकार के लवण होंगे। जैसे जैसे क्षार नए होंगे वैसे वैसे लवण भी नए होंगे। ठीक है।
अगले वाले वीडियो का इंतजार करिएगा, सल्फेट वाली लवण का हम देखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।